नमस्कार मेरे प्रिय दोस्त, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय प्रिंस यादव पर। तो आज के सेशन में मैं डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन सोल्यूशन लेकर आया हूँ, जो कि सीरीज पहले से ही चल रहा था। ये कोई नया सीरीज नहीं है, ये कोई एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि 2025 में पूछा गया है। ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो आप लोगों को मैं इस सोल्यूशन करने वाला हूँ, तो देखिएगा मेरे दोस्त कैसे सोल्यूशन इसका होता है। अगर सबसे पहले नॉर्मल बताइए, सारणी का मतलब कि सारणी का मान कैसे निकलता है। मान लीजिए कि सारणी में ए है एलिमेंट, बी है, सी और डी है। अगर इसका हमको मान निकालने बोले तो आप लोग क्या करते हैं, ए और डी का गुना करते हैं, ए और डी का गुना करते हैं और बी और सी घटा देते हैं, बी और सी घटा देते हैं। नॉर्मल फॉर्म इसका हो गया। इसी तरह से पहले नॉर्मल फॉर्म निकालेंगे। तो क्वेश्चन बोल क्या रहा है, अगर सारणी के अंदर x 5 x बराबर 24 है तो x का मान निकाले, जो कि 2025 में पूछा गया है। देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन लिख देंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, इसका मान निकालो। इससे गुना करें क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x बराबर 24। दिस इम्प्लाइज, इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 बराबर 0। आप लोग समझ रहे होंगे, बराबर की अगर लेफ्ट साइड में आता है तो चिन्ह बदल जाता है, या उधर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। अब आएगा ये द्विघात समीकरण आ गया, जो कि आप लोग 10th क्लास में कोऑर्डिनेट कैसे कहता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण सबसे पहले कहते किसको है, इस बात को जानकार देते, क्योंकि आप लोग काफी बोलते भी है, मुझे पता है। तो द्विघात समीकरण का डिफिनीशन होता है कि आगे वाला और पीछे वाला के गुना करेंगे, आगे वाला पीछे वाला गुना करेंगे, इसका गुना क्या हो जाएगा, -24x² -24x² -24, और बीच वाला को इस प्रकार से जोड़ेंगे या घटाएंगे कि दोनों के गुणनफल के बराबर हो, ये आगे और पीछे वाला गुणनफल के बराबर हो। तो ये बताइए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, -5 को लिख सकते हैं -8x + 3x, इसके गुना करो तो क्या होगा, -24x²। मतलब इसको क्या करेंगे, -8x + 3x के फॉर्म में तोड़ेंगे, ये दोनों सेम हो जाएगा। आइए इसको हम तोड़ते हैं, दिस इम्प्लाइज x² -8x + 3x -24 बराबर 0। तो ये बताइए, यहाँ पे क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो x हम कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लीजिए कॉमन, x कॉमन लेते, x -8 बचा, प्लस यहाँ से 3 कॉमन ले लो, ये बचेगा x, 8 3 24, तो 8 यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ से किसी को दिक्कत। तो ये बताइए, ये हो जाएगा x + 3 इंटू x -8 बराबर 0। अब दोनों को क्या करें, 0 के इक्वल कर दिए, यदि x + 3 बराबर 0, x बराबर -3, जो कि अमान्य है। इसमें करो, अगर x -8 बराबर 0, तो x बराबर 8, यही इसका हो जाएगा आंसर। अब आप लोग कहेंगे कि आप जो बताएं ये क्वेश्चन, इसका 8 आंसर है, ये हो सकता है गलती हो सकता है, ये सही हो सकता है। हम इसको आपको प्रूफ करके बताते हैं, देखिए कैसे ये सही है गलती है। जहाँ जहाँ x है वहाँ 8 पुट करो, देखिए 8 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर इसका मान 24 हो गया, समझिए कि हमारा बनाया गया मान सही है। इससे गुना करके 64 -8 + 40 बराबर 24, यानी हमारा बनाया हुआ क्वेश्चन सही है। ऐसा क्वेश्चन हमेशा बार बार पूछा जाता है, आप लोग समझ लीजिए एक बार। किस सुनाया था क्वेश्चन का था, यदि x 5 बराबर 24 है तो x का मान निकाल, जो कि 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए इसको लिख सकते हैं, क्वेश्चन है, इसको लिख सकते हैं ना, इससे गुना कर दे, x -5x बराबर 24, x² -5x -24 बराबर 0, x² माइनस, इसको हम लिख सकते हैं -8x + 3x -24 बराबर 0। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, x कॉमन है, तो हम x अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ x बचेगा,
फिर माइनस, और यहाँ से x कॉमन लेते सिर्फ 8 बचेगा, प्लस तो प्लस 3 का 3 इसमें से क्या, इसमें 3 कॉमन रहता है, 3 कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन लेते क्या यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, माइनस यहाँ अगर 3 कॉमन लेते 3 कॉमन लेंगे तो 8 बचेगा, ठीक। और दोनों जगह x माइनस 8 है, दोनों जगह x माइनस 8 है, तो दोनों जगह हम कॉमन ले लिए। फिर यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 3, दोनों को लिख दिए। यदि दोनों आप इक्वल के बराबर करो, दोनों को 0 के इक्वल करो, यदि x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 3, जो कि अमान्य हमारा वैल्यू है। x माइनस 8 बराबर 0 तो x बराबर 8 हो जाएगा। इसमें इसका राइट आंसर 8 होता है। तो आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। अगले के वीडियो में आप लोग बने रहे। जय हिंद, जय भारत।